आर्थिक विकास के साधन। संसाधन जुटाने का संबंध योजना के लिए वित्त व्यवस्था से है और वित्त संसाधन जुटाने का उपकरण है। संसाधन जुटाव में वित्त के विविध आंतरिक व बाह्य अर्थात देशी व विदेशी साधन होते हैं। आर्थिक विकास की प्रक्रिया में वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्तियों और मांगों में जब समायोजन नहीं हो पाता है तो वित्तीय संसाधनों के द्वारा उनमें संतुलन लाने का प्रयास किया जाता है। यही कुसमायोजन स्फीति और भुगतान शेष जैसी समस्याओं को जन्म देता है। योजनाओं के भौतिक लक्ष्य पूरा करने के लिए भी पर्याप्त वित्तीय साधनों की आवश्यकताएं होती हैं, जो विभिन्न साधनों के जुटाव से पूरी होती हैं। तो आंतरिक संसाधन कौन से होते हैं इंटरनल रिसोर्स आर्थिक विकास के? तो उसमें पहला है बचत। बचत सेविंग। आंतरिक संसाधनों के जुटाव में बचतें एक महत्वपूर्ण साधन है। एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में बचत करने योग्य केवल 3 वर्ग होते हैं: भूपति, व्यापारी एवं मध्यम आय वर्ग। ये तीनों वर्ग अधिकतर विशिष्ट उपभोग, रीति रिवाजों, भवन निर्माण आदि पर अपनी बचतों को व्यय कर देते हैं। बचतों का संग्रह करने के लिए सरकार को अनेक प्रकार के संगठित प्रयास करती है, जिससे बचत प्रवृत्ति बढ़े, बचतों का संग्रह बढ़े। सामाजिक शिक्षा, ऊंची ब्याज दर वाले सरकारी बॉन्ड, बचत सर्टिफिकेट, बोनस, उपहार, लॉटरी, पुरस्कार, इस प्रकार की विधियां अपनाई जाती हैं। जनसाधारण में छोटी बचतों को प्रोत्साहित करने के लिए जीवन बीमा, अनिवार्य भविष्य निधि, यूनिट ट्रस्ट, देहातों में बचत बैंक, चलते फिरते बैंक खोलने चाहिए। बचतों को सहकारी समितियों के माध्यम से बढ़ावा देना चाहिए। ग्राम बचतें जुटाने के लिए ग्राम ऋण पत्र देहाती क्षेत्रों की विशिष्ट विकास परियोजनाओं के साथ जोड़े जाने चाहिए, अर्थात ग्राम ऋण पत्रों से प्राप्त राशि को केवल ग्रामीण विकास की परियोजनाओं पर ही खर्च करने चाहिए। इससे ग्रामीण अपनी बचतों को ऐसे ऋण पत्रों में लगाएंगे। आंतरिक बचत का दूसरा साधन टैक्स है, कर है। कर एक प्रभावशाली साधन है। कर उपभोग पर नियंत्रण करने, स्फीति को रोकने, बचत तथा निवेश को प्रोत्साहित करने, साधनों का सरकार को हस्तांतरण करने, निवेश के ढांचे को बदलने, आर्थिक असमानताओं को कम करने और आर्थिक अतिरेक को बढ़ाने तथा एकत्रित करने में सहायक होते हैं। आर्थिक अतिरेक 2 प्रकार के होते हैं: कृषि अतिरेक और औद्योगिक अतिरेक। कराधान द्वारा साधन जुटाव में इन अतिरेकों को किस प्रकार से एकत्रित किया जाता है उसका विवेचन करते हैं। कृषि अतिरेक। आर्थिक विकास से जब देश के कृषि क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होती है, जैसे भारत में हरित क्रांति से हुई, तो विक्रय अतिरेक बढ़ता है। जमींदारियों, व्यापारियों, बिचौलियों की आड़त इस अतिरेक को अनुत्पादक दशाओं में, जैसे स्वर्ण आभूषण, सत्याग्रहों और विशिष्ट उपयोग में लगाने की आदत इस अतिरेक को अनुत्पादक दशाओं में ले जाते हैं। इस प्रकार सरकार को चाहिए कि सिंचाई, निर्माण कार्य, बाढ़ नियंत्रण, सुधरी हुई कृषि सेवाओं आदि विकास परियोजनाओं के लिए आरोही भूमि कर, कृषि आय कर और विशेष कर निर्धारण जैसे जल कर, बिजली शुल्क आदि के सुधार कर के माध्यम से अतिरेक को जुटाए। जापान के आर्थिक विकास में भूमि कर का 80 से 90% भाग साधन जुटाव का प्रमुख स्रोत रहा है। रूस और चीन में भी कृषि अतिरेकों को उपज के रूप में अधिकतम मात्रा में एकत्रित किया जाता रहा है। औद्योगिक अतिरेक। आर्थिक विकास के साथ साथ औद्योगिक लाभों को प्रतिशत में वृद्धि होती है, जिससे औद्योगिक अतिरेक कहा जाता है। लुईस के अनुसार लाभों की दर में वृद्धि करके बचत को
विकासशील देशों से 5% से बढ़ाकर 12% पर लाया जा सकता है, परंतु ऐसा तभी संभव है यदि लाभों को अनुत्पादक कार्यों में न लगाकर पुनः निवेश में लगाया जाए। इसके लिए आवश्यक है कि अनुपार्जित आय पर भारी कर तथा संपत्ति कर, उपहार कर, पूंजी लाभ कर, व्यय कर लगाए जाएं। दूसरी ओर अतिरिक्त लाभों पर कर इतने ऊंचे नहीं होने चाहिए जिससे बचत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी में और जापान में 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में औद्योगिक अतिरेक जो था वो साधन जुटाव का एक प्रमुख स्रोत था, और लुईस के अनुसार आर्थिक सहायता और कर छूट देकर कच्चे माल, पूंजी, उपकरणों की उपयुक्त पूर्ति करके प्रतियोगी वस्तुओं के आयात पर प्रतिबंध लगाकर मजदूरी श्रम संगठनों को नियंत्रित करके तथा उद्योगों की वस्तुओं को सरकार द्वारा क्रय करके लाभ बढ़ाए जा सकते हैं। ये संसाधन आर्थिक जुटाव के साधन है। आंतरिक संसाधन एक तीसरा है सार्वजनिक उधार, पब्लिक बोरिंग। जनता से उधार लेना भी विकास के लिए साधन जुटाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सरकार जनता से ऋण भी लेकर के आर्थिक विकास के लिए संसाधन जुटाती है। यह शोध कराधान से अच्छा है। कराधान का अर्थ जबरदस्ती जो बचत की गई है उसको ले लेना है, जबकि जो सार्वजनिक उधार है, जो पब्लिक बोरोइंग है, सार्वजनिक जो ऋण है वो ऐच्छिक होते हैं। करदाता कर देकर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि उसे कर के रूप में दी गई मुद्रा वापस मिलने की आशा नहीं होती है। कर जब कोई व्यक्ति दे देता है, एक तो ये अनैच्छिक, मतलब उसकी इच्छा नहीं होती है, उसने जो आय जुटाई है उससे दी जा रही है, तो वो उससे वापस मिलने की भी उसको आशा नहीं होती है। करदाता कर देकर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है, क्योंकि जो कर दिया गया है उससे वो मुद्रा वापस उसको नहीं मिलती है। दूसरी ओर उधारदाता अपनी मर्जी से सरकार को अपनी मुद्रा उधार देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि एक निश्चित अवधि के बाद उसे ब्याज सहित वो मुद्रा जो धन दे रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। विकासशील अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक उधार स्फीति विरोधी साधन का काम भी करता है। इसमें होता क्या है कि जनता अपना अतिरिक्त धन सरकार को दे देती है। इससे उसकी जो क्रय शक्ति है, जो परचेजिंग पावर है, वो घट जाती है, कम खर्च होता है, महंगाई जो है कम हो जाती है। तो सार्वजनिक जो उधार है वो स्फीति विरोधी साधन है। जब लोगों को अतिरिक्त मुद्रा सरकार के पास चली जाती है तो सरकार को चाहिए कि उधार ग्रहण नीति को अधिक आकर्षक बनाए। अब इसमें सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। सरकार छोटी छोटी बचतों को प्रोत्साहित करे, उसके लिए कुछ कदम उठाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि बचतों को अनुत्पादक दिशाओं में, जैसे स्वर्ण आभूषण, भू संपदा, विलासिताओं पर खर्च होने से रोके। शिक्षा तथा प्रचार द्वारा बचतों को प्रोत्साहित करे। बचतों को आकर्षित करने के लिए बचत बैंक, बीमा कंपनियां, यूनिट ट्रस्ट, सामाजिक सुरक्षा संस्थाओं की स्थापना की जाए। तीसरा है कि एक सुसंगठित बिल बाजार स्थापित किया जाए, जिसमें विविध प्रकार के सरकारी बॉन्ड, प्रतिभूतियों का विनिमय आसानी से किया जा सके। चौथा, आंतरिक संसाधन जुटाने का एक है माध्यम सार्वजनिक उद्यमों के लाभ, या जो लाभांश है, जो पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, जो पब्लिक कंपनियां हैं, उसका जो लाभांश है वो भी आंतरिक संसाधन है। तो केंद्रीय एवं राज्य सरकारें सार्वजनिक उद्यम और लोक उद्यम स्थापित करें, उनके द्वारा लाभ अर्जित करें, जो आर्थिक विकास के साधन जुटाने का एक साधन है। कई विकासशील देशों में निजी उद्यम की तरह सार्वजनिक उद्यम लाभ कीमत नीति पर चलाए जाते हैं।
इस नीति के अनुसार वे पर्याप्त लाभ कमाते हैं, जो राजस्व का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इन लाभों का कुछ भाग पुनर्निवेश के लिए और कुछ अन्य परियोजनाओं पर राज्य द्वारा उपयोग किया जाए। सार्वजनिक उद्यमों का लाभ के आधार पर संचालन करने में विदेशों से ऋण तथा घाटे के वित्त प्रबंध की भी अधिक आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार सार्वजनिक उद्यमों के लाभ आर्थिक विकास के साधन जुटाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।